स्वागत करते हैं आपका हमारे चैनल के अंदर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे राजगढ़ ज़िले के बारे में। जैसा कि आप जानती हैं कि राजगढ़ ज़िला मध्य प्रदेश की एक बड़ी विधानसभाओं को अपने अंदर सजे हुए है। भोपाल रीजन के अंदर राजगढ़ की अपनी एक बड़ी अहमियत ज़रूर है। राजगढ़ की हमने इससे पहले भी वीडियो बनाई थी, लेकिन अब हम बात करेंगे इस बार अब तक के क्या हालात यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। राजगढ़ के अंदर अगर बात की जाए तो मैं आपको बता दूं कि कुल मिला के 5 विधानसभा क्षेत्र आते हैं, जिसमें से राजगढ़, खिलचीपुर, सारंगपुर, बयौरा, नरसिंहगढ़ इस तरह की जो तो विधानसभा है। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि राजगढ़ के अंदर जिस तरह से मुकाबला भारतीय जनता पार्टी बनाम कांग्रेस पार्टी का है, इसके अंदर वर्चस्व की लड़ाई में कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी काफ़ी हद तक के टिकते हुए नज़र आ रही है। कांग्रेस की अगर बात करें तो यहाँ पर उसकी मजबूत स्थिति इस वजह से भी है कि यहाँ पर उसे कई नेतागण जो तो उसके साथ जुड़े हुए नज़र आते हैं। तो राजगढ़ के अंदर फिर पिछली विधानसभा चुनाव के दौरान जो कुछ हुआ था, अब की बार जो तो यहाँ पर काफ़ी कुछ विपरीत होता हुआ नज़र आ रहा है। राजगढ़ के अंदर अगर बात की जाए तो मैं आपको बता दूँ पूरी तरह से यहाँ पर 5 विधानसभा है, जिसमें से राजगढ़, खिलचीपुर, सहारनपुर, बयौरा और नरसिंहगढ़ इस तरह से मिलाकर कुल मिलाकर अगर बात की जाए तो राजगढ़ के अंदर 5 विधानसभा है। और हर विधानसभा के अंदर जैसे शिवराज सिंह चौहान की अगर बात की जाए तो काफ़ी अच्छी पकड़ मानी जाती थी, लेकिन अब जो है तो ये पकड़ काफ़ी धीमी होते हुए नज़र आ रही है। इसी तरह के अगर हालात रहते हैं और ये जो चीज़ें हैं वोटिंग में कन्वर्ट हो जाती हैं तो यहाँ पर ये बात समझी जा सकती है कि आने वाले दिनों के अंदर यहाँ पर कुछ ना कुछ बड़ा कांग्रेस के फेवर में हो सकता है। वैसे तो मैं आपको बता दूं कि जो जिसको हम कह सकते हैं भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी के बीच में यहाँ पर काफ़ी अच्छे मुकाबले इस बार हो सकते हैं, लेकिन जैसे आप देखेंगे वैसे वैसे यहाँ पर जो तो हालात बदलते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि आप जानते ही होंगे कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी ये अपने आप में एक बैच फिक्सिंग वाली जो है तो पॉलिटिक्स यहाँ पर करते हुए नज़र आ रही है, जिसके वजह से जो है तो यहाँ पर यही लगता है कि आने वाले दिनों के अंदर काफ़ी कुछ बदलाव देखने को मिल सकते हैं। अगर यहाँ पर तीसरा ऑप्शन कोई लेकर आया जाता है तो राजगढ़ ही नहीं बल्कि पूरे मध्य प्रदेश के अंदर कुछ ना कुछ अलग हो सकता है। दोस्तों, मैं आपको बता दूँ कि जिस तरह से जो उज्जैन के अंदर और कई अलग अलग जगहों पर मैं आपको बता दूँ कि जो चीज़ें हुई है वो काफ़ी जो है तो चिंताजनक है। और इसके बाद जो तो मध्य प्रदेश के अंदर जो हमारी मौजूदा सरकार है उसको घेरा जा सकता है। तो तमाम तर चीज़ों को अगर देखा जाए तो राजगढ़ के ऊपर इसका असर पड़ सकता है। मैं आपको बता दूं भोपाल के अंदर राजगढ़ एक बड़ा ज़िला है और उसकी जो विधानसभा है खास करके खिलचीपुर की अगर हम बात करें तो खिलचीपुर के अंदर अगर डेवलपमेंट की बात की जाए तो मैं आपको बता दूं कि जहां पर डेवलपमेंट की बात ना करते हुए दूसरे चीज़ों के ऊपर ज़्यादा जोर दिया गया है, जैसे हिंदू मुस्लिम पॉलिटिक्स के ऊपर, पिछड़ा अति पिछड़ा आरक्षित समाज की पॉलिटिक्स के ऊपर। और ये पॉलिटिक्स ने जो है तो मैं आपको बता दूँ सीधी तौर पर यहाँ पर खिलचीपुर की जो विधानसभा है या खिलचीपुर का जो एरिया है उसको पूरी तरह से अगर हम यूँ भी कहें कि डैमेज किया है तो इसमें कोई दो राय नहीं होगी। दूसरी तरफ अगर डेवलपमेंट के मामले में खिलचीपुर की आवाम अगर वोटिंग कर जाती है तो यहाँ पर सीधी तौर पर मैं आपको बता दूँ कि भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हो सकता है। अभी कुछ दिनों पहले हमने देखा जब हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भोपाल मध्य प्रदेश के अंदर जब जो है तो उनका भाषण कर रहे थे, उस वक्त भी वो सीधी तौर पर जो है तो मौजूदा गवर्नमेंट के ना उन्होंने जिसको हम कह सकते हैं जितना काम किया है वो ना गिनाते हुए जो उन्होंने सिर्फ और सिर्फ जो है तो भारतीय कांग्रेस पार्टी की खामियों को गिनाया है। अगर असल में बात की जाए तो खामियां गिनाने की ज़रूरत अब जो है तो कांग्रेस पार्टी की है, ताकि उन्होंने जो 20-25 साल से यहाँ पर सरकार जो 21 साल से सरकार जो चल रही है बीजेपी की, उसको जो है तो उन्होंने उसकी जो है तो खूबियाँ न गिनाते हुए बुराइयाँ कांग्रेस की बुराइयाँ लेकर बैठ गए थे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इसका असर काफ़ी कुछ होने वाला है और गहरा असर जो तो खिलचीपुर की आवाम पर देखने को मिल सकता है। सहारनपुर विधानसभा क्षेत्र की अगर बात करें तो सहारनपुर विधानसभा क्षेत्र में आपको बता दूं कि ये विधानसभा क्षेत्र मध्य प्रदेश के अंदर आती है
और मध्य प्रदेश के अंदर अगर बात की जाए तो मैं आपको बता दूं कि सहारनपुर शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्व है, लेकिन यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या अपने जो है तो मैं आपको बता दूं कि अपने प्रत्याशियों को कामयाब कराने में जो तो एड़ी चोटी का जोर लगाने में कामयाब होंगे या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन सहारनपुर की जो मौजूदा स्थिति है और उसके हालात को देखकर यही लगता है कि आने वाले दिनों के अंदर यहाँ पर इस विधानसभा क्षेत्र के ऊपर जो तो सीधा सीधा नुकसान मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी का होता हुआ नज़र आ रहा है। वहीं कांग्रेस की अगर बात करें तो कांग्रेस के और जो ज़मीनी नेता हैं उनके बीच में यहाँ पर सही तरह से तालमेल नज़र नहीं आता है, जिसके चलते या तो थोड़ा बहुत नुकसान कांग्रेस को भी हो सकता है। आज हम बात करें दूसरी बात करेंगे हम नरसिंहगढ़ विधानसभा क्षेत्र की। तो नरसिंहगढ़ विधानसभा क्षेत्र के अंदर जिस तरह से कांग्रेस मजबूत है उसको लेकर अगर बात की जाए तो मैं बता दूं बीजेपी अब लगातार यहाँ पर मेहनत करते हुए नज़र आ रही है, और ये मेहनत अगर कामयाब हो जाती है या कार्यरत हो जाती है तो कहीं ना कहीं नरसिंहगढ़ के अंदर मैं आपको बता दूं कि सीधा सीधा फ़ायदा भारतीय कांग्रेस पार्टी को हो सकता है। वहीं अगर बात की जाए बायोरा विधानसभा क्षेत्र की, तो बायोरा विधानसभा क्षेत्र के अंदर जिस तरह से मैं आपको बता दूं कि जब प्रत्याशियों को वोटिंग की बात आती थी तो जनता ने काफ़ी अच्छा वोट यहाँ पर दिया, और जनता के वोट के बदौलत यहाँ पर जो तो कांग्रेस एक वक्त में जीत कर आई थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के इस तरफ चले जाने के वाले बागी विधायकों को लेकर जो तो यहाँ पर काफ़ी चिंता जताई जा रही है, और ये चिंता अगर कभी वोटिंग में कन्वर्ट हो जाती है तो यहाँ पर सीधी तौर पर मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर के मौजूदा सांसद, विधायक और तमाम तर भाजपा के नेताओं को तकलीफ हो सकती है आने वाले दिनों के अंदर जो विधानसभा चुनाव की हम बात कर रहे हैं। तो बायोरा विधानसभा क्षेत्र के अंदर उलटफेर इस बार हो सकता है। अब बात करेंगे दोस्तों हम राजगढ़ की। तो राजगढ़ की जो सीट है तो सीधी तौर पर मैं आपको बता दूं कि ये एक ऐसी सीट है जिसके ऊपर कई घंटों बात की जा सकती है यहाँ के डेवलपमेंट के लिए, यहाँ के डेवलपमेंट के मामलों को लेकर, जहाँ पर कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई है जो मैं आपको बता दूं कि पिछले कार्यकालों के अंदर जो है तो नहीं हुई है। और अगर कभी राजगढ़ के अंदर जो मुस्लिम पिछड़ा आरक्षित समाज की बात करें तो पूरी तरह से वंचित रखा गया है, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की जो तो सरकार हो। इनकी जो मैच फिक्सिंग के चलते मुस्लिम पिछड़ा आरक्षित समाज के जो इलाके हैं वो पूरी तरह से अनडेवलप है, और जिसके चलते आने वाले दिनों के अंदर यहाँ पर जब भी राजनीति हुई है तो सिर्फ मुस्लिम पिछड़ा आरक्षित समाज के दम पर ही राजनीति हुई। तो आज मैं आपको बता दूं कि राजगढ़ के अंदर कहीं ना कहीं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भी कमज़ोर है, और दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो दूसरी पार्टियां यहाँ पर मजबूत हो सकती थी, लेकिन ऑप्शन यहाँ पर कांग्रेस और दूसरा नहीं है। तो ये चीज़ें होते हुए नज़र आ रही हैं। अगर ये तमाम चीज़ें यहाँ पर मैनेज करने की में या होते हुए नज़र आती है तो ये जो हम बात कर रहे हैं कि राजगढ़ की जो सीट है वो सीधी सीधा कांग्रेस के खेमे में जा सकती है। लेकिन जनता तो वोटिंग सिर्फ इसलिए करती है कि वो विकास देखे, लेकिन हम ये खुलकर कह सकते हैं कि राजगढ़ के अंदर विकास लाने में कांग्रेस विफल रही है, और विकास करने में जिसको हम कह सकते हैं मौजूदा हमारी सरकार वो मध्य प्रदेश की वो नाकाम रही है। दोस्तों आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगती है तो इसको लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा।